नूरपुर गांव में रहने वाली सीमा और अंकु दो भाई बहन थे। वो बचपन से ही अनाथ थे। उनके माता पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। वो दोनों कूड़ा बिनने का काम करते थे। दीदी, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया, आज कुछ अच्छा सा खिला दो। बस इतनी सी बात, चलो मैं खिलाती हूँ। दोनों कल्लू हलवाई की दुकान पर गए और एक एक समोसा खाया। आज तो मजा ही आ गया दीदी, अगर ऐसा ही खाना रोज मिल जाए तो मजा ही आ जाए। नहीं भाई, रोज रोज हम ये अमीरों वाला खाना नहीं खा सकते। हमारे पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना सीख। कुछ रोज बाद उस गांव में तेज बारिश आई और उनकी झोपड़ी बह गई। उनके पास जो भी सामान था वो बारिश में बह गया। दीदी आप रो मत, हम सेठ को जाकर बताते हैं तो वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेंगे। वो खड़ूस कहीं का सेठ, वो तो एक नंबर का लालची है। भला वो हमारी क्या मदद करेगा। चलो तो दीदी एक बार हम उनको अपनी परेशानी बताते हैं। उनका सेठ बड़ा ही खड़ूस था। वो हमेशा उनको कबाड़ के बेहद ही कम पैसे देता था। कुछ देर बाद वो दोनों सेठ के घर पहुँचे और सीमा ने मालिक से कहा, सेठ जी कुछ पैसे चाहिए, खाना खाना है। बारिश में हमारा घर और सब सामान बह गया। हम जल्दी कबाड़ा बिनकर आपके पैसे लौटा देंगे। तभी सेठ की पत्नी उर्मिला भी वहाँ आ जाती है। उर्मिला बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सेठानी जी, आप जो कहोगे मैं करूँगी। मेरा छोटा भाई है, इसे लेकर मैं कहाँ जाऊँगी। आपकी दुकान के बाहर जो टीन का छप्पर है उसके नीचे ही रह लेंगे। ठीक है, रह लेना, लेकिन दुकान के बाहर क्यों? यहाँ हमारे तबेले में रह लेना, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा। रहने के साथ 2 वक्त की रोटी भी दूंगी तुम दोनों को। बोलो मंजूर है? ठीक है मालकिन, मुझे मंजूर है। बारिश का मौसम था। दोनों भाई बहन तबेले में जो खाली जगह थी वहाँ बोरा बिछाकर सो जाते हैं और अगली सुबह घर का सारा कामकाज निपटाकर कूड़ा बिनने के लिए निकल जाते हैं। दीदी, आज सेठानी के घर पकवान बनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है कचौड़ी बन रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा कचौड़ी खा के। मैं तो सोच रही हूँ जल्दी से थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाएं, फिर हम अपनी झोपड़ी फिर से डाल लेंगे। तब तुम्हारी ये बहन तुम्हें अपने हाथों से कचौड़ी बनाकर खिलाएगी। कुछ देर बाद सेठानी 4 सूखी रोटी और रात की दाल लाकर उन्हें थमा देती है। सेठानी, आप तो कचौड़ी बना रही थी। अंकु कब से उसकी ताक में बैठा था, उसका बहुत मन था। चुप कर, तू ये अमीरों का खाना है और तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। चुपचाप से ये दाल रोटी खाओ और फिर सो जाओ। सुबह 4 बजे उठकर गाय भैंस को चारा भी डालना है तुम लोगों ने। सेठानी वहाँ से चली गई। सीमा और अंकु की आंखों में बासी खाना देखकर आंसू आ गए। फिर सीमा ने अंकु से कहा, तू मत रो छोटे, मैं जल्दी तुझे कचौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। दिन भर काम करके भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने बासी खाना खा लिया और फिर तबेले में सो गए। अगले दिन घर का काम निपटाकर जब वो कूड़ा बिनने गए तो अंकु ने वहाँ एक चमकती हुई चीज देखी। दीदी यहाँ आओ, देखो तो ये क्या है। सीमा ने जब उसे बाहर खींचा तो देखा वो एक बहुत ही सुंदर कढ़ाई थी। ये कढ़ाई, ये भला हमारे किस काम की? लेकिन बाजार में बेचकर पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ लेकिन नहीं, हम इसे बेचेंगे नहीं। जब हमारी झोपड़ी बन जाएगी तब मैं अपने भाई को इसमें कचौरी बनाकर खिलाऊंगी। वो दोनों छुपकर उस कढ़ाई को तबेले में ले आए। अपने हाथ में कढ़ाई लिए सीमा अंकु से कहती है, एक दिन मैं अपने अंकु के लिए इसी कढ़ाई में कचौरी बनाऊंगी। दीदी, मेरा मन तो अभी भी बहुत कर रहा है कचौड़ी खाने का। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई कचौड़ी से भर जाए। उसके इतना कहते ही वो कढ़ाई कचौड़ियों से भर गई। दोनों भाई बहन ये चमत्कार देखकर हैरान थे। इसका मतलब ये कोई जादुई कढ़ाई है, इसीलिए इतना चमक रही है। मैं एक बार और कहती हूँ, काश की जल्दी से कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मिठाई से भर जाए। उसी पल वो कढ़ाई मिठाई से भर जाती है। दीदी, इसमें तो सचमुच मिठाई आ गई। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। सेठ सेठानी भी सो गए हैं। चलो अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं। उन दोनों ने सेठानी का दिया हुआ खाना भैंस को डाल दिया और पेट भरकर वो पकवान खाए। फिर उस कढ़ाई को ले जाकर तबेले में घास के नीचे छुपा दिया। जब भी उन दोनों को भूख लगती वो कढ़ाई से अपना मनचाहा खाना मांग लेते। साथ ही सेठानी का दिया हुआ बासी खाना गाय भैंस को डाल देते। अगले दिन उन दोनों की सेहत को देख सेठानी अपने कमरे में सेठ जी से कहती है, इन दोनों को तो मैं बासी खाना देती हूँ, फिर भला इनकी सेहत पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? ये दोनों तो दिन पर दिन फूलते ही जा रहे हैं। सही कहा भाग्यवान। मैं भी देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से इनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कबाड़ बीनते हुए इनके हाथ कोई खजाना लगाया हो। तुम इन पर नजर रखना शुरू कर दो। इसके बाद सेठानी ने उन पर नजर रखना शुरू कर दी और उसे उनकी उस जादुई कढ़ाई के बारे में पता चल गया। भाई, आज जो तेरा मन है इस जादुई कढ़ाई से मांग ले। काश कि कोई जादू हो जाए और ये कढ़ाई मैगी से भर जाए।
पल भर में ही वो कढ़ाई ढेर सारी मैगी से भर जाती है। दोनों भाई बहन बड़े मजे से उसे खाते हैं। अच्छा, तो ये वो जादुई कढ़ाई है जो इन गरीबों को अमीरों वाला खाना देती है। इससे तो मुझे चुराना ही होगा। अगले दिन मौका मिलते ही सेठानी ने वो कढ़ाई निकाल ली। देखो जी, ये उन बच्चों की सेहत का राज, ये जादुई कढ़ाई जिसे मैं चुरा लाई। अब देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकवान बनाती हूँ। ए जादुई कढ़ाई, अपना जादू दिखा और हमारे लिए बिरयानी बना दे। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब तो तुम्हें कभी खाना बनाना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी मेहनत भी बचेगी और राशन पानी का खर्चा भी। बिरयानी खाकर तो सचमुच मजा ही आ गया। अब बस गर्मा गर्म दूध मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। लो, अभी लो। ए जादुई कढ़ाई, जल्दी से गर्मा गर्म दूध दे दे। गर्म दूध देख सेठानी ने कहा, ए जादुई कढ़ाई, हमारे यहाँ हमेशा ही गरम गरम दूध की नदियाँ बहती रहे। तभी पूरे घर में गर्मा गर्म दूध की नदियाँ बहने लगी और सेठ सेठानी के पैर उसमें जलने लगे। अरे बस कर जादुई कढ़ाई, जल्दी से दूध देना बंद कर दे। दोनों के पैरों में खौलते दूध से छाले पड़ गए, लेकिन कहीं किसी को इस बारे में पता न चल जाए, इस कारण वो चुपचाप वो दर्द सहते रहे। सीमा ने ये सब देख लिया और दरवाजे पर खड़ी सीमा कहने लगी, आज आपके लालच ने सेठानी जी आपको कितनी बुरी तरह जला दिया। काश की कोई जादू हो जाए और ठंडे पानी से ये घर बढ़ जाए। कढ़ाई से ठंडा पानी निकलने लगा और सेठ सेठानी जलने से बच गए। ए जादुई कढ़ाई, तू जहाँ से भी आई है वहीं वापस चली जा। सेठ सेठानी दोनों ने अपने किए की सीमा से माफी मांगी। वो जादुई कढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। तुम नहीं होती तो आज हम जल ही जाते। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए आज से तुम तबेले में नहीं, मेरे घर में मेरे बच्चे बनकर रहोगे। साथ ही अब मैं तुम्हें रोज अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी। उस दिन के बाद से सेठ सेठानी दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगे और उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया।